औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया में और फिर मक्का में बुत परस्ती कैसे शुरू हुई। दुनिया में बुत परस्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद शुरू हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के कुछ नेक लोग थे जिनके गुजरने के बाद कौम के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनकी तस्वीरें बना ली जाएं, ताकि हमारे बाद आने वाली नस्लों को पता चले कि इनके आबा व अजदाद कितने नेक लोग थे। तो उन्होंने इन बुजुर्गों की तस्वीरें बना ली, लेकिन बाद में गुजरते वक्त के साथ इनका जो असल मकसद था वो कहीं पीछे रह गया और बाद में आने वाली नस्लों ने इन तस्वीरों को पूछना शुरू कर दिया और यूं दुनिया में बुत परस्ती वजूद में आई। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि दुनिया में बुत परस्ती कहाँ से शुरू हुई, मगर अब मक्का में कहाँ से शुरू हुई उसका हम तज़किरा करते हैं। ज़हूर इस्लाम से बेशतर अहले अरब के दीन व मज़हब की ये हालत थी कि बाज़ कबाइल ना खालिक के कायल थे न जज़ा सज़ा के। बाज़ खालिक को मानते थे लेकिन जज़ा और सज़ा और क़यामत के मुनकिर थे। ज़्यादा तादाद में बुत परस्त और सितारा परस्त थे। बाज़ कबाइल में आतिश परस्ती भी राइज थी। इन लोगों ने काबतुल्लाह को बुत परस्ती का मरकज़ बना रखा और बताया जाता है कि तकरीबन 360 के करीब बुत खाना काबा में रखे हुए थे। शाम की तरफ आकर मदीना और इसके नवाह में कुछ यहूदी भी आबाद हो गए थे और यहूदियों की ये आबादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के चंद रोज़ बाद ही से थी। इन यहूदियों में बनी करीज़ा, बनी नज़ीर और बनी कैनका वगैरह मशहूर कबाइल थे। कुछ ईसाई भी मुल्क अरब में आबाद थे। गस्सान और नजरान में ईसाई लोग आबाद थे। कुछ लोग कबीला कदा के भी ईसाई हो गए थे। मुल्क अरब में बुत परस्ती हर जगह एलानिया होती थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 400 साल कबल शाहपुर के बादशाह फारिस के ज़माने में उमरू बिन लही बिन हारसा बिन अमरुल कैस बिन सौलबा बिन माजिन बिन उर्द बिन कहलान बिन बाबलून बिन सबा ने, जो हिजाज का बादशाह था, सबसे पहले खाना काबा की छत पर हबल नामी बुत रखा और मुकाम जमजम पर असाफ और नाइला 2 बुत रखे और लोगों को इनके पूजने की तरगीब भी दी। ये इमरू बिन लही कयामत का मुनकिर था। यगोस, यऊक, नसरूद, सवा वगैरह बहुत से बुत थे जो कबीलों में बटे हुए थे, यानी हर कबीला अपना जुदा बुत रखता था। उमरू बिन लही खाना काबा का बहुत बड़ा और बारसूख सरदार था और लोग इसकी बहुत मानते थे। इसकी एक खासियत ये भी थी कि वो हाजियों की बहुत खिदमत करता था। इनको पानी पिलाता था, बल्कि शहद का शरबत भी पिलाता था। उस ज़माने में भी हाजियों की खिदमत को बहुत सवाब समझा जाता था और एजाज़ की बात समझी जाती थी। एक दफ़ा ये शख्स उमरू बिन लही अपनी तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम गया तो वहाँ उसने बुत परस्ती होती देखी। वहाँ एक कौम आबाद थी जिसका नाम किताबों में अमाल का आता है। इस कौम ने भी अपने बुजुर्गों के बुत बनाए हुए थे और इनका कहना था कि मानते तो हम एक खुदा को ही हैं, लेकिन क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आता तो हमें लगता है कि इसकी तरफ हमारी बातें नहीं पहुँचती, इसलिए हमने ये छोटे छोटे खुदा बना लिए हैं। कोई हवा का खुदा है, कोई पानी का और कोई रिस्क वगैरह का। हम इन खुदाओं से बात करते हैं और ये हमारी सिफारिश बड़े खुदा से कर देते हैं। चूँकि यह हमारे सामने होते हैं तो हमारी इबादत भी अच्छी हो जाती है। उमरू बिन लही को ये बात बड़ी पसंद आई और वो वहाँ से एक बुत खरीद लाया और खाना काबा में रख दिया। इस बुत का नाम हबल था। ये वो पहला बुत था जो खाना काबा में रखा गया। इसके बाद उमरू बिन लही ने वही बात की जो कौम अमालका ने अपने बुतों के बारे में कही थी। फिर इसने मक्का के बाकी कबीलों को दावत दी कि वो भी अपने अपने बुत बनाकर खाना काबा में लाकर रख दें, लेकिन शर्त ये रखी कि वो बुत मक्का की मुकद्दस मिट्टी से बनाए जाएं। इस तरह मक्का में बुत परस्ती शुरू और बाद में जिस कबीले का बुत खाना काबा के अंदर रखा होता था, ये उसके लिए बड़े एजाज की बात हुआ करती थी। दोस्तों, इसी उमरू बिन लही के मुतालिक हज़रत अबू हुरैरा से एक हदीस रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उमरू बिन आमिर बिन लही ख़ज़ाई को देखा कि जहन्नुम में वो अपनी आंतड़ियाँ घसीट रहा था और यही उमरू वो पहला शख्स है जिसने साइबा की रस्म निकाली थी। अरब के कबाइल अपनी मोहब्बत और दुश्मनी दोनों के लिए मशहूर हैं, तो जिस कबीले का मक्का वालों से झगड़ा हो जाता उस कबीले का बुत खाना काबा से निकाल दिया जाता था। ये उस वक्त उनके खुदाओं का हाल था। बनी तमीम तैम के परस्तार थे और कबीला हुज़ैल सवा का, मज़हज और कबाइल यमन यगूद मर्द की सूरत था, नाइला औरत की सूरत, सवारा भी औरत की सूरत में था। यगूस नामी बुत शेर की शक्ल में था। यऊक नामी बुत घोड़े की और नामी गिद्ध की सूरत में थे। तिलसम और जदीस दोनों का एक बुत था। कबीला कल्ब वदनामी बुत की इबादत करते थे जिसका मुकाम दोमताल जंदल था।
یعوق اور بنی ثقیف شہر طائف میں لات کی پوجا کرتے تھے۔ بنی ثقیف کی ایک شاخ بنی مغیث لات کے دربان مقرر تھے۔ قریش اور بنی کنانہ عزا کے پجاری تھے۔ بنو شیبہ عزا کے دربان تھے۔ اوس اور خزرج کے قبیلے منات کے پرستار تھے۔ بنی حوازن جہار کے، بکرو تغلب اوال کے، بنی بکر بنی وائل کے، بنی ملکان بنی کنانہ سعد کے، غطرہ سعیر کے، بنی خلان امیانس کے، اور اسی طرح بنی تیر رضا کے اور دوس ذوالکفین کی پوجا کرتے تھے۔ ان بتوں کے علاوہ جریش، شارک، آئم، مدان، اوف، مناف وغیرہ بہت سے اسی طرح کے مشہور بت ہیں جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کا معبود تھا۔ خانہ کعبہ میں جب بت پرستوں کا اجتماع ہوتا تھا، ان مقررہ ایام میں اگر کوئی عرب خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ تک نہیں جا سکتا تھا تو ایک پتھر جس کو دوار کہتے تھے نصب کر دیتا اور اس کے گرد طواف کرتا۔ دوستو اسی طرح ملک عرب میں خانہ کعبہ کی طرح اور بھی کئی مقامات پر بت پرستی کے مراکز قائم تھے۔ نافنان نے ایک مکان بالکل خانہ کعبہ کے مشابہ بنا لیا تھا اور اس کا نام لیس رکھا تھا۔ اس کا بھی حج ہوتا تھا۔ بنی قسم نے بھی ایک مکان بنوایا تھا، اس کا نام ذوالخصا تھا، اس کا بھی حج کرتے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد سعیدہ کے نام سے مشہور تھا، عرب کے بت پرست اس کا بھی حج کرتے تھے۔ ربیہ کا معبد ذوالکعباد تھا، اس کا بھی طواف کیا جاتا تھا۔ نجران میں بھی ایک قبیلہ دار مندر تھا جو 300 کھالوں سے بنایا گیا تھا، اس کو کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ اس کی زیارت کے لیے بت پرستان عرب اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ نیز اس کو بت پرستوں کا حرم بھی بنا رکھا تھا، یعنی جو قاتل اس کے اندر چلا جاتا اس کو پھر کوئی آزار نہ پہنچایا جاتا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر حبل کے علاوہ ایک اور بت بھی تھا جس کا نام شمس تھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں پوجی جاتی تھیں۔ یہ بت پرست لوگ جب حج کو آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا۔ ان اونٹوں کے گلے میں تالا باندھ کر لٹکا دیتے اور ان کے کوہان کو زخمی کر دیتے تھے، جو علامت اس بات کی تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، پھر کوئی شخص اس اونٹ سے تعرض نہ کرتا۔ اونٹوں کے بچے، بھیڑیں اور مختلف چوپائے بتوں پر قربان کیے جاتے تھے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست توحید کے قائل تھے اور اللہ کو ایک جانتے تھے۔ ان بتوں کی پرستش وہ یوں کرتے تھے کہ یہ بارگاہ الہی میں ان کی سفارشی ہیں۔ یہ عقیدہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ حشر و نشر اور یوم جزا کے قائل تھے۔ دوستو تاریخ سے بت پرستی کے متعلق ایک بڑا مضحکہ خیز قصہ ملتا ہے، اس حوالے سے کہ ایک بار ایک شخص سفر پر نکلا تو وہ مکہ سے اپنا بت اور مکہ کی مٹی ساتھ لے جانا بھول گیا۔ اب سفر میں سے یاد آیا کہ وہ تو اپنا بت ساتھ لے جانا ہی بھول گیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوا کہ اب وہ کس کی عبادت کرے گا۔ اس وقت تو سفر بھی لمبے ہوتے تھے، چنانچہ اس نے اپنے پاس موجود کھجوروں سے ہی بت بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب سفر میں اس کے پاس کھانے کے لیے ان کھجوروں کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں، تو جب اسے بھوک لگی تو اس نے اپنے بنائے ہوئے بت کو ہی کھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ تو کھجوروں سے بنا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ پورا بت کھا گیا۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میرے بت نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ دوسرے صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ بھلا ایک بت بھی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو میں کسی کام سے اپنا بت باہر رکھ کر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے اور وہ کھڑی بت پر پیشاب کر رہی ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ ایک جانور اپنی گندگی اور غلاظت اس کے اوپر کر رہا ہے اور یہ خدا اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا صرف وہی ہے جو نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے بت نے مجھے فائدہ پہنچایا تھا۔ بہرحال اس طرح مکہ میں بت پرستی عام ہوئی، جبکہ اس سے پہلے مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود بتوں سے بیزار تھے، ان کا سارا واقعہ ہمیں معلوم ہے۔ اس کے علاوہ عرب جاہلیت میں ستارہ پرستی بھی خوب رائج تھی۔ مورخین کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عرب، مصر، یونان، ایران اور ان چاروں ملکوں میں کون سا ایک ملک ستارہ پرستی کا استاد اور باقی تینوں اس کے شاگرد ہیں۔ البتہ اس بات کا ثبوت دشوار ہے عرب میں ستارہ پرستی باہر سے آئی۔ قبیلہ حمیر سورج کی پرستش کرتا تھا، قبیلہ کنع چاند کی، قبیلہ تمیم دہران کو لخم اور جزام مشتری کو، تیس سہیل کو،
कैस, शौरा और अबूद को, असद अतार्द को पूछते थे। पत्थरों के बहुत और मशहूर सितारे मुश्तरका तौर पर कबाइल में पूजे जाते। बहरहाल अब हाल ये है कि मक्का में बुत परस्ती आम है। लोग बहुत सी बुराइयों में घिरे जा चुके हैं और अब इस नबी का इंतज़ार हो रहा है जिसके बारे में गुज़िश्ता आसमानी किताबों में बहुत सी निशानियां बताई गई थी। अता बिन यसार रवायत करते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मिला और अर्ज़ किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात तौरात में आई हैं इनके मुतालिक मुझे कुछ बताएं। उन्होंने कहा कि हाँ, कसम अल्लाह की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौरात में बिल्कुल बाज वही सिफ़ात आई हैं जो कुरान शरीफ में मज़कूर हैं, जैसे कि ए नबी, हमने तुम्हें गवाह, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला और अनपढ़ कौम की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। तुम मेरे बंदे और मेरे रसूल हो। मैंने तुम्हारा नाम मुतवक्किल रखा है। तुम ना बदखो हो, ना सख्त दिल और ना बाजारों में शोर गुल मचाने वाले। और तौरात में ये भी लिखा हुआ है कि वो मेरा बंदा और रसूल बुराई का बदला बुराई से नहीं लेगा बल्कि माफ़ और दरगुजर करेगा। अल्लाह ताला उस वक्त तक उसकी रूह कब्ज़ नहीं करेगा जब तक टेढ़ी शरीयत को उससे सीधी न करा ले, यानी लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहने लगे और उसके ज़रिए वो अंधी आँखों को बीना, बहरे कानों को सुनवा और पर्दा पड़े हुए दिलों के पर्दे खोल देगा। तो अब अल्लाह ताला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नस्ल चुनी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से चली। वो कबीला कनाना था और कनाना में भी जो सबसे आला कबीला था वो कुरैश था और कुरैश में भी जो सबसे आला बनु हाशिम के लोग थे और बनु हाशिम में सबसे आला ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब का था और इसी ख़ानदान से हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था। यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला में से भी आला से चुना। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बराबर आदमियों के बेहतर कर्नों में होता आया हूँ, यानी शरीफ और पाकीज़ा नस्लों में, यहाँ तक कि वो कर्न आया जिसमें मैं पैदा हुआ। वासला बिन अस्कर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनी कनाना का और बनी कनाना में से कुरैश का और कुरैश में से बनी हाशिम का और बनी हाशिम में से मेरा इंतखाब फरमाया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल द इस्लामिक वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।